मैंने उससे कहा था मुझे वक्त चाहिए। उसने एक रात में पूरी फैमिली को बता दिया। मैंने उसके बाद से बात नहीं की। क्या मैं गलत हूँ? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी सबसे मुश्किल घड़ी में अपने ही पति से वो ट्रस्ट टूट होते देखा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कहानी रेडिट पे शेयर की गई है और मैं चाहता हूँ कि आप खुद डिसाइड करो, क्या वो गलत थी? अगर ऐसी सच्ची कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हिडन ट्रूथ को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ। मैं इस लड़की को सिमरन बुलाऊंगा और उसके पति को रोहन। सिमरन और रोहन एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने एक प्रेगनेंसी लॉस फेस किया था। ये किसी भी कपल के लिए सबसे दुख भरा वक्त होता है। ऐसा दर्द जिससे गुजरने का तरीका हर इंसान के लिए अलग होता है। सिमरन को अपने तरीके से इस दर्द को प्रोसेस करना था। उसने रोहन से साफ कहा, मुझे अभी ये बात किसी को बताने का मन नहीं है। मुझे वक्त चाहिए। जब मैं रेडी होंगी मैं खुद बताऊंगी। रोहन ने हाँ कहा। कम से कम उसने कहा था कि वो समझता है। कुछ दिन बाद सिमरन के फ़ोन पे एक मैसेज आया, उसकी सास का। बेटा, मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ सुन के। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सिमरन को समझ नहीं आया। किसने बताया? उसने रोहन से पूछा। रोहन थोड़ा घबराया, फिर मान लिया। माँ ने पूछा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने बता दिया। सिमरन को झटका लगा। मैंने तुमसे कहा था मुझे वक्त चाहिए। रोहन का जवाब, माँ है वो, मुझसे छुपा नहीं सकता था। और फैमिली है हमारी, उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ माँ तक नहीं रुकी। अगले कुछ दिनों में सिमरन को और मैसेजेस आने लगे। रोहन की बहन से, उसके चाचा से, एक दूर की आंटी से भी, जिससे सिमरन कभी ज़्यादा क्लोज नहीं थी। पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को पता चल गया था। सिमरन ने रोहन से पूछा, तुमने सिर्फ माँ को नहीं बताया, तुमने सबको बता दिया? रोहन ने कहा, मैंने सिर्फ माँ को बताया था। शायद उन्होंने आगे बता दिया। मुझे नहीं पता ये इतना फैल जाएगा। दोस्तों, यहाँ समझना ज़रूरी है, ये सिर्फ किसको बताया का मामला नहीं था। जब कोई प्रेगनेंसी लॉस से गुजारता है, हर इंसान अपने दर्द को अपने तरीके से फेस करता है। कुछ लोगों को ज़रूरत होती है खुल के बात करने की, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है खामोशी की, अपना दर्द अपने पास रखने की, जब तक वो रेडी ना हो। सिमरन ने साफ बताया था कि उसे क्या ज़रूरत है, और उसके बावजूद रोहन ने उसका फ़ैसला उसके हाथों से ले लिया। अब हर बार जब सिमरन किसी रिलेटिव से मिलती, उनकी आंखों में सिंपैथी दिखती, उनके सवाल आते, तुम ठीक हो? कुछ ज़रूरत हो तो बताना। सिमरन को हर बार वो दर्द दोबारा जीना पड़ता, अपनी मर्जी के बिना। जब सिमरन को पूरा सच पता चला, उसने रोहन से बात करना बंद कर दिया। रोहन ने माफ़ी मांगने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। मैं सिर्फ अपनी माँ से बात कर रहा था। सिमरन ने कहा, तुम्हें पता था मुझे वक्त चाहिए। तुमने मेरा फ़ैसला छीन लिया। अब मैं हर रिलेटिव के सामने अपना दर्द दिखाने के लिए मजबूर हूँ, जब मैंने कहा था मुझे ये नहीं चाहिए। रोहन ने कहा, तुम मुझे पनिश कर रही हो साइलेंस से। सिमरन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रही। मैं सिर्फ अभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं रखती, ये अलग बात है। सास ने भी बीच में आने की कोशिश की। बेटा, रोहन ने गलती से किया, इतना गुस्सा मत करो, फैमिली ही तो है। सिमरन ने शांत लेकिन साफ जवाब दिया, फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि मेरा कंसेंट ज़रूरी नहीं है। मैंने साफ कहा था मुझे वक्त चाहिए, उसने नहीं सुना। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। एक लड़की जिसने अपने सबसे मुश्किल वक्त में अपने पति से सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, उसका अपना वक्त, अपनी प्राइवेसी। और उसके पति ने चाहे अच्छे इंटेंशन से ही उसका ये हक छीन लिया। क्या सिमरन गलत थी अपने पति से बात करना बंद करने में? एक NTA, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात नहीं है, ये कंसेंट की बात है। तुमने साफ बताया था तुम्हें क्या चाहिए और उसने सुना ही नहीं।
2. रोहन का इंटेंशन बुरा नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट बुरा था। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। 3. ग्रीफ प्रोसेस करने का हक सबका अपना होता है। उससे छीन लेना, चाहे प्यार से ही हो, फिर भी गलत है। दोस्तों, मेरी राय, सिमरन बिल्कुल गलत नहीं है। सबसे मुश्किल पल्लों में हमें अपने कंट्रोल की ज़रूरत होती है। अपने दर्द को अपने तरीके से, अपने वक्त पे फेस करने का हक। जब कोई ये हक हमसे छीन लेता है, चाहे अच्छा इंटेंशन हो, वो दर्द और बढ़ जाता है। रोहन ने शायद अपनी माँ से सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन उसका ये हक नहीं था कि वो सिमरन के दर्द को उसकी परमिशन के बिना शेयर करे। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या सिमरन सही थी या गलत? कमेंट में बताओ। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी ऐसी कहानियाँ हैं, तो हिडन ट्रुथ को सब्सक्राइब करो। हर रोज़ एक नई सच्ची कहानी। बेल आइकन दबाओ। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली कहानी में।